जल्दी से आप कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आप में से कितने लोगों को पीएल मिल चुका है या मिलने वाला है, या कितने दिन का मिला है, आपको कौन कौन से सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको केटी है, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा और मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा, जिस टाइम टेबल को आप फॉलो करके बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल अपने पीएल में ही अपने सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों जैसे यहां पे आपने देखा होगा कि ओनली पीएल में स्टडी करके राहुल सर कैसे करते थे टॉप। अब दोस्तों राहुल सर मतलब मेरी बात हो रही है, जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब यूनिवर्सिटी में टॉप करने के पीछे क्या रीजन था, मैं कब स्टडी करता था, कैसे स्टडी करता था, पिछले कुछ दिनों से ये कमेंट आ रहे थे और मैं कमेंट को देखते रहता हूं। तो मैं देख रहा था कि ये कमेंट बहुत कॉमन था कि सर आपने कैसे स्टडी किया, हमारा जो मोटिवेशन है डाउन होते जा रहा है, प्लीज आप हमें हेल्प करो। तो जरूर ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत तरीके मिलेंगे जिससे पढ़ने के लिए। अब दोस्तों पीएल में टाइम टेबल वाइज कैसे चीजों को कवर करना है वो तो मैं आपको देने वाला हूं, पर आपके माइंड में पीएल में क्या चलना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों मेरे लिए पीएल इंपॉर्टेंट क्यों था, सबसे पहले मैं ये बता दूं क्यों, क्योंकि मैं घर पे ना 10 बजे पहुंचता था। अब मैं घर पे अगर 10 बजे पहुंच रहा हूं, मैं सुबह 7 बजे ही निकल जाता था। आपको पता होगा कि मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है गिरी ट्यूटोरियल्स, तो उस टाइम पे गिरी ट्यूटोरियल्स उस टाइम पे भी था और उस टाइम पे बहुत अच्छा क्लासेस हमारा चलता था और अभी भी चलता है बहुत अच्छा। तो जो मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है ज्यादातर मैक्सिमम टाइम मेरा उसी में जाता था और साथ में मैं अपना कॉलेज भी साथ में मेंटेन रखता था। मतलब एक चीज के साथ मैं दो चीजें करता था, मतलब साथ में कॉलेज भी कर रहा हूं, साथ में अपना काम भी करते जा रहा हूं और काम भी बहुत दिल से करता था। वहां पे भी मैं टॉप में था, काम पे भी। मेरा जो इंस्टीट्यूट है मेरे एरिया में अगर आओगे तो पता चलेगा आपको, टॉप पे है और साथ में मैं अपने स्टडी में भी टॉप पे था। अब दोनों चीज को मुझे बैलेंस करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था। बट मैं क्या करता था, रात के 10 बजे के बाद मैंने एक चीज कभी भी लाइफ में नहीं की, जो कि मैं स्किप करता था स्टडी को। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मैं हमेशा रेगुलर स्टडी करता था। 10 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठता था, रात के 2-3 बजे तक मैं स्टडी करता था। बट पीएल का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा रहता था। पीएल के टाइम पे मैं मॉर्निंग के टाइम पे पूरे क्लासेस या इवनिंग के टाइम पे क्लासेस लेता था। बीच का जो स्लॉट मिलता था 7 से 8 घंटा मैं लगातार बैठता था। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टडी उस टाइम पे कुछ काम आ गया होगा, क्योंकि हम इस एज में हैं, हम इंजीनियरिंग वाले टाइम पे, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारे काम करते हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता हो। तो उस टाइम पे आप अपने पीएल के टाइम का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। अब देखो जिनको केटी है उनको केटी भी साथ में मेंटेन लेके चलना है, केटी का भी स्टडी करते जाना है, नहीं तो लास्ट में फिर से और केटी बढ़ जाएगी। और रेगुलर वालों को तो बहुत अच्छे से चीजों को कवर करना है। आपको पीएल में क्या प्लानिंग करना चाहिए, पीएल में सबसे पहले आज बैठ जाओ। बैठने के बाद आप अपने ओवरऑल सभी सिलेबस को देखो। सिलेबस देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा कि मेरे टीचर ने ये वाले मॉड्यूल में तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये वाले मॉड्यूल में तो ये पढ़ाया ही नहीं, इसमें तो ये पढ़ाया ही नहीं, इसमें तो बस मैंने ये पढ़ के एग्जाम दे दिया। तो एक आप बैठ, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, ओवरऑल सिलेबस आएगा, तो आप उसको एक बैठ के आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है। आज का दिन 2 से 3 घंटा तो आपको बैठ के एक प्लानिंग बनाना चाहिए। प्लानिंग में मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसमें इतना लेसन बाकी है, कितना कितना लेसन रिमेनिंग है पहले वो आप बता दो। जितने जितने लेसन आपके रिमेनिंग है पहले आप वो लिख दो कि मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, ऐसा बाकी है। फिर देखो कि मुझे पढ़ना कहां से। तो आपके पास डी कोड है, जैसे मैं अगर पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं, मुंबई यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम हो गया है, बाटू के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो कहां पे मिल रहे हैं आप उसे देख लो। फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेने के बाद आप देखो कि मैंने कितना पढ़ा है, कितनी चीजें मेरी बाकी है, मुझे कितने घंटे करना है स्टडी, सब कुछ करो। फिर आपको कितना गैप चाहिए नीचे आप कमेंट करना, तो मैं उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बना दूंगा। टाइम टेबल वाला वीडियोस नीचे अगर आप कमेंट करोगे, जैसे ही अब मुझे दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग एक साथ कमेंट कर रहे हैं, तो जरूर आपका टाइम टेबल का वीडियो आ जाएगा। तो मैं क्या करता था पता है, पीएल के टाइम पे मेरा ये स्लॉट रहता था, ये मेरा स्लॉट रहता था। और पीएल के टाइम पे मैं 4-5 दिन, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है तो मुझे जाना ही पड़ता था, पर मैं 1-2 दिन बीच में गैप कर लेता था, किसी और को मैं वहां अरेंज कर देता था। पीएल के टाइम पे मैं पूरा का पूरा अपने स्टडी पे फोकस करता था। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीक्वेंस, आप देखो ये कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला रूल मैं फॉलो करता था, 2-2-2-2-2-2। अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो 12 आवर्स दिखाई दे रहा है।
तो मैं ये 12 आवर्स की स्टडी को इस तरीके से करता था कि मैं अपने ब्रेन को भी घुमा देता था कि मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ, इतना स्टडी नहीं कर रहा हूँ। ये 2 घंटे का स्टडी मैं सुबह, मेरा जो स्लॉट रहता था वो 6 बजे से स्टार्ट होता था दोस्तों, तो 6 से 8 हुआ ये 2 घंटे का स्टडी। फिर मैं क्या करता था पता है, यहाँ पे 20 मिनट्स का गैप लेता था, अपने माइंड को बहुत ही रिफ्रेश करता था। फिर इसके बाद मैं फिर से दूसरा वाला जो स्लॉट है वो अराउंड मैं यहाँ पे 8:20 के आसपास स्टार्ट करता था, 8:20 से 10:20 के आसपास तक चीजें लेके जाता था। फिर मैं यहाँ पे ना 10 मिनट्स का गैप लेता था, ज्यादा नहीं लेता था, यहाँ पे मैं 10 मिनट्स का गैप लूंगा। फिर मैं 10:30 से यहाँ पे चीजें स्टार्ट करता था और 12:30 तक लेके जाता था। फिर इसके बाद मैं आराम से 2 घंटे का गैप लेता था, मतलब 2 घंटे का गैप लेता था, उसमें खाना खा के थोड़ा आराम करता था। 2 घंटे पूरा का पूरा मैं यहाँ पे गैप लूंगा। अब गैप लेने के बाद मैं डायरेक्ट स्टडी करने कितने बजे बैठता था दोस्तों, उसके बाद में दो मतलब बोल जाए तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक बैठता था। 2 घंटे बोल के आधा घंटा एक्स्ट्रा हो ही जाता था। फिर मैं ये वाला स्लॉट ना, जो ये मेरा अराउंड 3 बजे तक मेरा कितना हो जाता था, 6 घंटे का बहुत ही अच्छा स्टडी हो जाता था। फिर बाद में मैं बचे हुए स्लॉट को इस तरह से कंप्लीट करता था। और बार बार मैं हमेशा क्या करता था पता, प्रीवियस ईयर्स पेपर, सिलेबस, सभी चीजें रखता था, पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ता था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, पता चला, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ भी वीडियोस देखते हैं और कुछ भी वीडियोस देखने के बाद पता चला कि उसका एग्जाम में कुछ आता ही नहीं। तो ऐसी अगर आप चीजें कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपके एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो प्लीज अगर आप चाहते हो इस तरह से आप भी अपना एक स्लॉट बताओ कि किस तरह से आपको स्लॉट बनाना है, आप नीचे कमेंट करना तो मैं आपको बना दूंगा। और इस तरह से आप स्टडी करोगे तो आप जरूर। और दोस्तों यूनिवर्सिटी में अगर आपको टॉप करना है, ये भी सच आपको बता दूं कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में अगर टॉप करना चाहता है तो कोई एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके नहीं होता। इंजीनियरिंग में टोटल 8 सेमिस्टर होता है। ये 8 सेमिस्टर का पूरा जितने भी सेमिस्टर है सभी के मार्क्स का पूरा टोटल होता है। टोटल होने के बाद फिर रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ये ध्यान रखना। कि नहीं तो कुछ बच्चों को कैसा रहता है कि कोई एक एग्जाम में अगर आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा जो 8 सेमिस्टर का है वो आपको हमेशा हर सेमिस्टर में आपको अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग पे रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ओवरऑल रैंकिंग में पीछे हो जाओगे। तो 8 के 8 सेमिस्टर में आपके मार्क्स का फिर पूरा टोटल होके फिर उसका एवरेज निकालते, फिर ओवरऑल पूरे यूनिवर्सिटी में चेक किया जाता है कौन टॉप पे चल रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से फिर रैंकिंग निकाली जाती है, इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई उस लेवल पे पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और जरूर पहुंचेंगे भी अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपना भी स्लॉट बुक करके अपना भी स्लॉट फिक्स करके आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।